अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वीडियो अपडेट टेक। तो लेक्चर नंबर 4 में आपका वेलकम है। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे डी मॉर्गन लॉ थ्योरी के बारे में और लर्न करेंगे हाउ टू बूलियन एक्सप्रेशन इन डी मॉर्गन लॉ। डी मॉर्गन लॉ में बूलियन एक्सप्रेशन को कैसे करते हैं। तो ये उसकी थ्योरी वगैरह दी हुई कि ब्रिटिश मैथमेटिशियन ने की थी A+B ए डॉट बार डी मॉर्गन लॉ ने यूज किया था, इसको कन्वर्ट किया था एंड गेट में, नैंड गेट्स में, नोर गेट्स में। मतलब ये थ्योरी थी एक उसमें मैथमेटिशियन में और उसने उसको कन्वर्ट किया था एक्स और नोर गेट्स नैंड वगैरह में। तो आज हमारा जो टॉपिक है ये हमारा बताया गया डी मॉर्गन लॉ के ऊपर। मतलब ए बी एक्सप्रेशन जो है ये A+B थी और इसने डी मॉर्गन लॉ ने हमें A का बार प्लस B बार ये C इसमें हमने की थी एक्स नोर गेट में, उसने उसको प्रेजेंट करके हमें दिखाया। तो आज का लेक्चर हमें ये बताता है कि मतलब जो बेसिक थे ना, x इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 1, मतलब हमें बोले एक्सप्रेशन में उसको कन्वर्ट करना था। P1 हमारे पास ये था, P2 में 0.0 हमारे पास किसके बराबर था 0, और P3 1+1 ये हमारे पास आता है इज इक्वल टू 1 के। 0+0 0 की, मतलब ये तो आपको सबको पता है 1। उसके बाद P5 1.1 इज इक्वल टू 1 और 1.0 इज इक्वल टू 0.1 इज इक्वल टू 0। P7 1+0 इज इक्वल टू 0+1 इज इक्वल टू 1। मतलब ये बोलियन एक्सप्रेशन में उसने हमें कन्वर्ट करना सिखाया था। बोलियन लॉज क्या थे? कॉम्यूटेटिव लॉ A+B B+A AB इज इक्वल टू ABA कॉम्यूटेटिव लॉ था ये हमारे पास। A+B BA और AB BA, मतलब कि कम्यूटेटिव लॉ मतलब एसोसिएटिव लॉ, वो जिसमें 3 आ जाते थे A+B ब्रैकेट में और साथ +C, इसके साथ A+ और B+C हमारे साथ ब्रैकेट में आ जाते हैं। तो ये हमारे पास एसोसिएटिव लॉ है। AB और इसको ब्रैकेट में हम कर दें और C कर दें ब्रैकेट में, मतलब कि कम्यूटेटिव लॉ एसोसिएटिव लॉ। अब ABC ये दोनों हो गए। इसके बाद हमारे पास आ जाता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में मतलब AB+C और AB+AC, ABC आ गया और A+B और A+C, ये हमारे पास कम्यूटेटिव लॉ था। आइडेंटिटी लॉ A+A इज इक्वल टू A इज इक्वल टू A, मतलब वही जो मतलब ऊपर हम करके आए 1 इज इक्वल टू 1 1.1 इज इक्वल टू 1 ये वाला। अब T5 में A+B B का बार प्लस इज इक्वल टू A+B का बार इज इक्वल टू A। रिडंडेंसी लॉ A इज इक्वल टू AB इज इक्वल टू A+B इज इक्वल टू A। T7 0+A इज इक्वल टू A 0 A हमारे पास 0 की, मतलब मल्टीप्लाई होता था ना, मल्टीप्लाई में आपने देखा था जो 0 होती है फिर मल्टीप्लाई तो 0 को 0 ही कर देता है, लेकिन जब प्लस करना हो तो 1, अभी अगर 1 आ जाए तो वो हमारे पास A के बराबर होता है। मतलब ये इन्होंने हमें बूलियन एक्सप्रेशन में, उसमें कौन सा था ये साइंसदान, इसके मतलब एक्सप्रेशन में हमें ये दी है। तो इसके बाद मतलब 1+A इज इक्वल टू 1, मतलब यहाँ पे आप A को कंसीडर करें 0 के, तो सॉरी 1A 1 को बराबर करें तो 1+1 1A 1 के बराबर है। 1 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 1, मतलब कि A को आपने कंसीडर करना 1 के। इसके बाद हमारे पास आ जाता है ये, मतलब जो है ना A को अपने 1 के कंसीडर करना है। T9 का हमारे पास होता है A बार प्लस A इज इक्वल टू 1, मतलब A का बार आ गया प्लस A इज इक्वल टू 1, मतलब A मैंने आपसे आगे भी कहा A हमारे पास 1 के बराबर होता है। तो अब A बार आ गया, A बार डॉट A हमारे पास ये 0 के बराबर होगा। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है T10 A+A का बार B
इज इक्वल टू ए प्लस बी, ए का बार ए प्लस बी, डी मॉर्गन लॉ, ए प्लस बी का बार इज इक्वल टू ए का बार डॉट बी का बार। उसके बाद मतलब ये डी मॉर्गन लॉ में हमारे पूरा थ्योरी, मतलब ये इसने इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था, ए बी इसके ऊपर बार लगा दिया था और इज इक्वल टू ए के ऊपर बार बी और बी के ऊपर बार बी। डी मॉर्गन लॉ ने मतलब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को बिल्कुल ही चेंज करके इसको हमें दिया था। अब हमने ये करना, बूलियन लॉजिक फंक्शन है ये हमारे पास, ए बी और सी हमें दिया गया है, जिसके अंदर हमने नैंड गेट, और गेट, नोर गेट, जितने भी ये गेट है ना, इनको हमने लगाना है। अब रिप्रेजेंट करके दिखाएं, वो कह रहे हैं जो हमारे पास पहला है ना, ये हमारे पास ऊपर वाला, ये हमारे पास आ गया ए प्लस बी सी, ये बी सी आ गया, नोट गेट, ये हमारे पास आ गया बी का बार, और ये हमारे साथ कनेक्ट है नोर गेट के अंदर, और इसके साथ हमारे पास आ गया ये हमारे पास, ये वैसे तो हमारे पास ए बी और सी ये सब के साथ ही कनेक्ट है। अब हमने इसको एक्सप्लेन करना है, मतलब बूलियन एक्सप्रेशन में बताएं इसको। तो ये हमारे पास हो गया Q इज इक्वल टू ए प्लस बी सी के ऊपर बार और ए बी के ऊपर बार, फिर डबल बार, मतलब कि बूलियन एक्सप्रेशन ने इसको बिल्कुल ही चेंज कर दिया। ए प्लस बी सी है तो बूलियन एक्सप्रेशन में क्या करेंगे, ए प्लस बी के ऊपर बार है, तो इन सब को अगर हम इकट्ठा करें तो ये हमारे पास बताएगा ए प्लस बी सी के ऊपर बार प्लस ए बी के ऊपर बार के ऊपर बी बार, बार के ऊपर बार आ गया। और यहाँ पे ये मतलब यहाँ पे दिया गया ना, अब हमें मतलब एंड पे क्या था, सारे इकट्ठे हो गए ए प्लस बी सी के ऊपर बार और ए बी के ऊपर बार, मतलब ये सारे एंड पे हमें दिए गए हैं। तो इसके बाद हमें दिया गया, हम वर्क ब्रांच पे भी एक्सपेरिमेंट करेंगे, आपने टेंशन नहीं लेनी। तो ए प्लस बी सी ए बी, ये हमें बताता है ए प्लस बी सी के ऊपर डबल बार अलग बार आप भी इसको कर सकते हैं। इसके बाद इसने मतलब ए बी के ऊपर डबल बार, फिर ए बी के ऊपर जो डबल बार अप्लाई आइडेंटिफाई, उन्होंने बताया कि ए बी के ऊपर जो डबल बार होता है ना, वो हमारे पास बराबर होता है ए के, डबल बार इज इक्वल टू लेंथ ऑफ आर फाउंड, ए प्लस बी बी सी, ए और बी के ऊपर बार, बी सी ए बी के ऊपर बार, अप्लाइंग डबल ए हमारे पास, वो भी हमारे पास बराबर होता है ए के। ये आपने याद रखना, ये जो आगे उन्होंने दिया ना, ए डबल ए के ऊपर और इज इक्वल टू ए के ऊपर, तो ये सारा हमारे पास है। बी इज एंड बी के ऊपर बार इन राइट टर्न, इसी ए बी के ऊपर बार। इसके बाद नेक्स्ट हम चलते हैं ए बी के ऊपर बार, मतलब ये हमें ऊपर से बताते आ रहे हैं कि ये क्या क्या है, किया क्या है उन्होंने, मतलब ए बी के ऊपर बार प्लस 0, ये हमारे पास ए बी के बार आ जाता है। इसके बाद हमारे पास आ जाता है ए बी, ए हमारे पास नैंड गेट और नोट गेट हमें दिया गया है और ये क्यू के बराबर है, और हमने एंड में क्या किया, ए बी के बार हमने निकाल लिया। आगे अभी आएगा, हमें टास्क भी दिए जाएंगे जिसके अंदर हमने वर्क ब्रांच के ऊपर जाके उसका टेस्ट भी करना है। आपको बोर नहीं होने देंगे इंशाल्लाह। ये अब हमारे पास टास्क आ गया, ये टास्क अब हमने करना है। ए बी हमें दिया गया है और एक्स और वाई हमने निकालना है, मतलब अकॉर्डिंग टू द सर्किट ऑफ अबव द फाइंड इक्वेशन ऑफ एक्स एंड वाई देन फिल द ट्रूथ टेबल, और इसका ट्रूथ टेबल भी निकालना है। तो ये जो है, अब हम एक्स ए बी, इसकी नोट गेट, ये हमें ए प्लस बी, और वाई का ये हमें दो नोट गेट दिए गए हैं, नोट गेट और आगे हमने और गेट, मतलब ए के ऊपर बार
नॉट गेट है ना, ए के ऊपर बार, और ये हमारे पास आ गया इधर प्लस प्लस, क्योंकि ये अब हमने इसका नॉट गेट निकालना है, ये दोनों हमारे ऊपर आ गए बार। बार के ऊपर बार इज इक्वल टू ए बार, बार के ऊपर बार डॉट, यहाँ पे हमारे पास आ गया बी, बी के ऊपर डबल बार, ए का डबल बार और बी का डबल बार, ये हमारे पास दोनों इज इक्वल टू बराबर होंगे ए डॉट बी। और अब हमने मतलब बराबर एंड पे हमारे पास दोनों सेम ही आएंगे। तो ये जो प्रोसेस है एक्स और वाई का, इसका हमने अब ट्रूथ टेबल निकाल के इनको देना। तो ये हम ले जाते हैं उधर वर्क ब्रांच पे, कॉपी कर लेते हैं। वर्क ब्रांच पे कॉपी करके यहाँ पे मैंने आपको पहले ही करके दिखाया है कि अब हम इसको करके देखते हैं। एंड वाला जब हम इन्हें एक पहले अटैच करना है वाई, तो इसका हमें ये मिला 0 0 0 0 1 0। अब हमें इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं कि हमें कौन सा टास्क दिया जाएगा। तो ये जो है, अब हमने इसका नैंड गेट और गेट, ये हमारे पास है नैंड गेट डबल नॉट गेट, और नॉट गेट के हमने इसको प्रूव करके दिखाना था। तो ये जो है इसका, अब हम देखते हैं कि डबल नॉट गेट है और एक नैंड गेट है, ये हमारे पास इज इक्वल टू नैंड गेट, मतलब इन दोनों को हमने मिलाना है नैंड गेट में, नैंड गेट के बाद नॉट गेट में मिला के हमने इसको एंड पे लेके जाना है y के बराबर। तो अब हमें ये इक्वेशन दी गई है टास्क नंबर 3 में, एफ ए बी, और तो ए बी ए डॉट बी ए का बार ए प्लस बी, मतलब ए डॉट बी प्लस ए का बार ए प्लस बी, ये हमारे पास बराबर ए डॉट बी प्लस ए बार ए प्लस बी। अब ए का बार ए का बार बी, तो ए का बार बी और डॉट, ये दोनों डॉट हो गए। ये अब हमारे पास बराबर है बी और ए, बी के ऊपर बार, और ये हमारे पास है। अब हमने इसका ट्रूथ टेबल मतलब फाइंड करना है। तो ये हमारे पास 0, ये हमारे पास आ गया 1, ये 0, ये 1। अब हमने इसके मतलब उल्ट जो ये आएगा वही हमारे पास ये आएगा 0 1 0 1, जो मतलब बोले एक्सप्रेशन जो ए डॉट बी है और ए का बार ए प्लस बी, वही सेम बात हो जाती है। जब हम ये दो निकालेंगे तो हमारे पास ए डॉट बी में ही आ जाता है। ये अब हम कॉपी करके लेके जाते हैं उधर, पेस्ट करते हैं, पेस्ट करके अब हम यहाँ पे इसका चेक करते हैं। इसका एक तो टेबल चेक करेंगे और साथ ये चेक करेंगे कि इसका ट्रूथ टेबल क्या है। सबसे पहले हम इसके देख लेते हैं ट्रूथ टेबल। इसमें हमें दिया गया 0 0 0 की है, 0 1 1 1 0, मतलब जो एंड पे है ना 0 1 0 1, वही यहाँ पे आया, मतलब उसका सेम प्रोसेस में आगे आपको पीछे अभी यही बात क्लियर करके आया हूँ कि जो दिया गया होगा वही हमें आगे सेम प्रोसेस में करना है। अब हम इसका देख लेते हैं ए बी, ये निकालते हैं सिम, जो इसका अब हम ट्रूथ टेबल हो गया है। ट्रूथ टेबल का मतलब वही जो हम पीछे करके आए, जो सेम होगा ना वही हमने निकालना है। अब नेक्स्ट हमें दिया गया है कि सिंप्लीफाई द फॉलोइंग एक्सप्रेशन f इज इक्वल टू ए बी सी, ए प्लस सी के ऊपर बार। अब ये हमने बूलियन फंक्शन देना है, तो कॉपी किया, कॉपी करके यहाँ पे हम क्लिक किया, ये हमें
डायग्राम इन्होंने बना के दे दी, क्योंकि ये हमें दिया गया। अब हमने क्या करना है, इसका सब कुछ मिल गया। अब हमने इसका निकालना है ट्रूथ टेबल। ट्रूथ टेबल निकालते हैं और यहाँ पे अब हमने यहाँ पे अब 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 सारे हमारे पास बराबर किसके हैं, 1 के। तो ये जो हमने निकाला था ये एक्सप्रेशन, मतलब उन्होंने क्वेश्चन ऐसे आएगा कि ये आपको एक्सप्रेशन दी होगी और इसका आपने सिर्फ और सिर्फ बताना है। अब ये देखें यहाँ पे भी इन्होंने लिखा टू नीड द एंटर द एक्सप्रेशन ऑफ द शो द बिलो द बटन ऑफ फाइनल एंड क्लिक ऑन द बटन 101 simpler that generate the simplifier for the equation to draw the circuit। अब हमें टास्क 6 सिंप्लीफाई द बोलिंग एक्सप्रेशन BWB यूजिंग द लॉजिक कन्वर्टर। सिंप्लीफाई द, ये जो है एक्सप्रेशन, इसको हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और AB डॉट B, ये अब हमने जाके इधर आके पेस्ट कर देनी है। पेस्ट करते हमने इसका निकाल लेनी है डायग्राम। डायग्राम निकालेंगे, डायग्राम निकाल के हमने यहाँ पे इसका ट्रूथ टेबल निकाल लेना। ट्रूथ टेबल निकाल के अब हमने, उन्होंने कहा था यहाँ पे क्लिक करके आपने इसका ये बताना है। जब एक्सप्रेशन में पूछा जाए ना तो आप ये निकाल के इनको दे सकते हैं। ये देखें ये सारा आ गया एक अलग, ठीक हो गया। 3 नॉट गेट 3 नैंड गेट, इतने 3 नॉट गेट है 3 नैंड गेट है, और जो यहाँ पे जो दूसरा है उसमें क्या है 3 नॉट गेट है और 4 नैंड गेट और 4। तो इंशाल्लाह मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर